आपने अपनी पुरानी सेलिब्रेशन किया है, एक अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नहीं कर रहे थे, तो अब हम इनको इन सेलिब्रेशंस को वर्ल्ड कप में भी देखेंगे और ये दोबारा फिर से शुरू हो गए। जस्ट आज एक गयन था। जब मेरा दिल करेगा मैं करता रहूंगा। कुछ ऐसी टीमें उनके खिलाफ तो करता रहूंगा। अबे कोई शेख अगर तुझे देख लिया ना, तुझे ऐसे खौफचे में लेकर जाएगा जो तो यूं यूं इशारे करता है ना, इसको कोई समझा दो। ये तो चलो हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसा कोई हिसाब किताब है नहीं, अपना काम से काम रखने वाले लोग हैं। वैसे हमारे औकात 2 टके की नहीं है। हम हराते ऑस्ट्रेलिया को है, ललकारते इंडिया को है, जो दुनिया की क्रिकेट का बाप। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। इस किस्म की हरकतें ना करते हमारे लोग तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ना किसी लेवल पे होता। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया है। ये बदतमीजियां होती हैं। देख रहे आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था, अभिषेक ने 4 छक्के मार दिया चुप करके बैठा हुआ था। कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। अबरार अहमद की गर्दन में जो मोच आई है उसका कुछ इलाज है आपके पास? देखिए उन्होंने अच्छी गेंद डाली है और सेलिब्रेशन है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, अलाउड है, गाली नहीं दी है, कुछ नहीं बोला है। ये बात तो सही। अपने गर्दन से तो इशारे किए हैं, हो सकता है अगले मैच में बैट्समैन गर्दन से इशारे करता रहो, जा भाई उठा ला, क्या उठा ला ऊपर, जा भाई उठा ला। अपने एटीट्यूड को जरा हम्बल रखना, वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह एग्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो मेरा मेहरबानी करनी चाहिए। जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की, अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन। सेंड ऑफ अगर किसी को भी करेंगे तो आपको फिर मैच रेफरी बुला लेता है। इसने सिर्फ यूं करके यूं देखा जैसे हैट्रिक कर दिया या मैच का नक्शा पलट। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बेशरम। और जो वो है ना कि जलील, जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अबू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। ये घटिया और छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत है। तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना, इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। टाइम और जगह होती है ना यार, जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम जस्ट दिस एन एग्जांपल यार। बट पता है कि फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है, बी हम्बल बट दैट्स नॉट हैपनिंग। इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है? क्या आप लोग जब हारते थे, ठीक है, और आप लोगों ने बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरवाया, ठीक है, क्या उस टाइम आप आउट करके सेलिब्रेट नहीं करते थे? सेलिब्रेशन में क्या मसला है? और जो अग्रेशन है, ये जो स्टाइल है, ये इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को आपको दिखेगा, क्योंकि ये एक्शन मैंने शुभमन गिल के खिलाफ भी लगाया था। ये वाला जो एक्शन करता है बिंगी गर्दन करके भाईजान, ये वाला एक्शन आपको 15 फरवरी को भी दिखेगा। बात सेलिब्रेशन की नहीं होती। सेलिब्रेट करना इब्रार पहले भी कर रहा था, जो मर्जी भी कर रहा हो, हर किसी का एक अपना जो है वो तरीकेकार है। कहने का मकसद ये है कि मुझे मैं अपने क्रिकेटर से ये कहता हूं, जब आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो फिर आप ऐसी जगहों पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट बातें भी मत। आई एम सॉरी बाबू। अहमद से क्वेश्चन ये हुआ कि वो जो आपकी टिपिकल सेलिब्रेशन है ये वाली, तो वो आजकल नजर नहीं आ रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपने थोड़ा सा जरा कम कर दी थी, कंट्रोवर्सी हो गई थी ना, तो अब क्या दोबारा हमें सेलिब्रेशन नजर आएगी? तो अबरार अहमद ने उस पर क्या कहा, उसने कहा यार मेरी सेलिब्रेशन है, मैं जब मर्जी करूं, मेरा जब मर्जी दिल करेगा मैं करूंगा, एंड डिसाइड कि कुछ टीमों के अगेंस्ट तो मैं लाजमी करूंगा। अब जब उसने वर्ड यूज किया ना कुछ टीमों के अगेंस्ट, यानी कि टीम्स प्लूरल जमा, तो वहां पर इंडियन मीडिया ये कहता है कि जी हमारी इंसल्ट कर दी है। नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा हमारी तरफ ही था। ये तो वो बात वही है कि वो स्पीच तो दुबे जी ने लिखी थी, है बोल कोई रहा था लेकिन लफ्ज तो उन्हीं के थे। ये तो उस वाले जिसे कहते हैं कैटेगरी में डाल दिया है। अबरार ने तो किसी टीम का चूंकि नाम लिया कोई नहीं, और प्लस उसने सिंगल टीम का होता फिर भी मैं कहता कि चलो उसी तरफ इशारा किया होगा। उसने कहा टीम्स मल्टीपल है, आप एम बीच में आ गए। अब उसने किसी चूंकि नाम जब लिए ही नहीं है तो क्या जरूरत है बिला वजह का माहौल बनाने की? याद होता ना कि उसने कहा होता कि ओह नहीं इनको तो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो वहीं से जनरेट हुई थी ना। हाँ, कंट्रोवर्सी इंडिया में जनरेट हुई थी जब उसने शुभमन गिल को बोल्ड किया था। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि वो जब शुभमन गिल को बोल्ड किया था ना इसने चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उसके बाद वो सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एंड ऑल दैट। तो फिर इसने भी अपने फुल टाइम चेज़े लिए, चाय का कप दिखा के अबरार अहमद ने, ये कौन सा पीछे हटते हैं, तो वहाँ पर फिर वो जल्दी पर तेल का काम हो गया। तो वो मुझे याद है वो जो है ना अपना मैरी साहब के 3 साले, ये बेसिकली उन्होंने सारा फंसा। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? आज मैचों वाला एक्स क्रिकेटर जिसके मैच भी जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्स क्रिकेटर बने फिरता है। भाईजान क्या कह रहा है, अब अगला नंबर इंडिया का है। हमने दुनिया की सेकंड बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इसको ले जाएगा किस दिन कोई ऑस्ट्रेलिया वाला, वेस्ट इंडीज वाला, देख लेना खोपचे में। इसकी बड़ी तमन्नाएं जाग रही हैं, जैसा ही विकेट लेता है आजा फिर एक बारी। क्या बदतमीजी है? मेरे ख्याल से जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखा दी है, हमें तो वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। मालिक बस वर्ल्ड कप का मैच चाहिए। मालिक आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, आगा जी 15 वाला मैच चाहिए। अबरार अहमद ने इंडियन क्रिकेट टीम को चैलेंज कर दिया है, पता है कौन सा? उसने बोला है, अपने मुंह से बोला है कि कुछ ऐसी टीमें हैं जिनके अगेंस्ट
ये वाला सेलिब्रेट मैं करता रहूंगा, और हंस हंस के उसने बोला है। तो भाई साहब समझने वाले समझ गए हैं, और अबरार को सीधा बोल देना चाहिए कि वो इंडिया को चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया एक बार फिर अपने ही बयान पर उलझती नजर आ रही है। पीसीबी की हालिया मीटिंग के बाद खबर सामने आई कि चेयरमैन मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। पहले जहां बहिष्कार की बातें जोरों पर थी, वहीं अब पाक मीडिया कह रहा है कि पीसीबी अंदर ही अंदर डर गई है। मीटिंग में मोहसिन नकवी साफ कहा कि भावनाओं में आकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और आईसीसी के नियमों व पाकिस्तान क्रिकेट के नुकसान को पहले देखा जाएगा। इसी बात से पाक मीडिया भड़क गई और टीवी डिबेट में कहा जाने लगा कि पीसीबी दबाव में आ चुकी है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करता है तो आर्थिक नुकसान भारी होगा और टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग थलग पड़ना पड़ जाएगा। इसी डर की वजह से मोहसिन नकवी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय फैन सोशल मीडिया पर पाक मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहिष्कार की धमकी देना आसान है लेकिन मैदान से भागना मुश्किल। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीसीबी अगला कदम क्या उठाती है, बहिष्कार या फिर मैदान पर खेलने की हिम्मत। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है।